गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। हमने क्या किया है, ईटीएफ जो टॉप क्लास के ईटीएफ हैं उनसे हमने टॉप क्लास के स्टॉक्स को चूज किया है। उनको हमने कहा है ईटीएफ के शोले। ईटीएफ के शोले में इंफोसिस भी उनमें से एक है। इंफोसिस की हमने एनालिसिस किया है। वैसे इंफोसिस के बारे में हम पहले भी चर्चा करते हुए आ रहे हैं। तो इंफोसिस एक ऐसा स्टॉक है जिसने 7500 रुपए से इन्वेस्टर्स का 4 करोड़ 75 लाख रुपए बना दिए फ्रेंड्स। किस तरीके से बना दिए? लेके जिसने डाल दिए, लॉन्ग टर्म में उसके बना दिए। कैसे बना दिए? आइए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंफोसिस एक आईटी सेक्टर का टॉप क्लास का स्टॉक है जिसने बोनस भी दिया है और डिविडेंड भी दिए हैं। अब हम बात करते हैं बोनस की। यदि बोनस के बारे में बात करें तो 1994 से इसकी बहुत ही टॉप क्लास की हिस्ट्री है। 1994 में इसने दिए 97, 99, 2004, 2006, 2014, 15, 18। ठीक है। तो उसके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा 1:1 रेशियो में भी इसने दिए हैं, और 3:1 एक बार दिया है 2004 में। यानी कि 3 बोनस शेयर्स, एक के बदले तीन। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स कि एक के बदले 3 शेयर मिलना, जो इन्फोसिस ने दिया है। तो अगर हम सपोज हमने 1994 में 100 स्टॉक ले लिए, उस समय इसका 75 रुपए का प्राइस था। और 1994 में यदि कोई क्लरिकल जॉब भी कर रहा था ना, तो भी वो 2, 2.5, 3 हज़ार रुपए आराम से कमा सकता था। समझ रहे हो फ्रेंड्स? मैं कहता हूं कि जो बहुत ही एक नॉर्मल जॉब करने वाला भी लगभग 2 से 3 हज़ार रुपए आराम से 1994 में कमा सकता था। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 100 स्टॉक अगर ले लिए, 1994 में लिए, तो 1997 में ये डबल हो गया। 1999 में फिर उसका भी डबल हो गया। ठीक है। उसके बाद 2004 में एक के बदले तीन दिया तो 1200 हो गया। 2006 में 2400 हो गया। 2014 में 4800, उसके बाद 2015 में 9600, 2018 में 19,200। यानी कि 2018 तक ये मल्टीप्लाई होता चला गया। तो जब ये मल्टीप्लाई हुआ फ्रेंड्स, तो इसने टोटल स्टॉक थे वो 19,200 हो गए। यानी कि 100 स्टॉक से 1994 से अभी तक 19,200 स्टॉक, ये कंपाउंडिंग मतलब थ्रू बोनस शेयर्स हो चुके थे। उसके बाद जो डिविडेंड आया उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पर शेयर डिविडेंड है जो जो इन्फोसिस ने दिया। 2004 से आप लगा लीजिए। तो 2004 से जो डिविडेंड दिया है, 115 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया। कभी इसने कभी 5 रुपए दिया, 6 रुपए 50 पैसे दिया, ऐसे करके डिविडेंड दिया गया। ये पूरे डिविडेंड इसने दिया, डिविडेंड दिया। ठीक है। जब हमने इसके डिविडेंड को टोटल कैलकुलेट किया तो कितना आया डिविडेंड? 77,67,300 फ्रेंड्स इसने डिविडेंड दिया। अगर एवरेज प्राइस इसका, जो एवरेज प्राइस था, जैसे 2004 में 78 रुपए था, 2004 में 78 रुपए था, 2005 में 140 रुपए था, ऐसे करके हमने एवरेज निकाल दिया। तो 733 रुपए का एवरेज आया 2004 से 2025 तक। उसके बाद हमने जो डिविडेंड आया उसको डिवाइड किया और एवरेज, यानी कि इस डिविडेंड से हमने, जो इन्वेस्टर है उसने 10,585 स्टॉक ले लिए। ठीक है। 10,586 आप कह लीजिए स्टॉक ले लिए। तो जब 10,585 स्टॉक एकुमुलेट हो गए डिविडेंड से, तो उसको भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है। तो टोटल हो गए 29,985 स्टॉक्स हो गए टोटल इन्फोसिस के। यानी कि 100 के 29,785 हो गए 1994 से लेकर और अभी तक 2025 तक। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अगर इसकी वैल्यू, आज की वैल्यू इसकी 1595 रुपए है, तो अगर हम 29,785 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 1595 में, तो आता है 4 करोड़ 75 लाख 8,636। यानी 4 करोड़ 75 लाख लमसम। इतना पैसा इन्वेस्टर ने कमा दिया जो बहुत नॉर्मल तरीके की सैलरी लेने वाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपने क्या लर्निंग यहाँ पर पाई है? देखो, सबसे मेजर लर्निंग यहाँ पर ये है कि जो भी स्टॉक आप ले रहे हैं ना, अच्छे फंडामेंटल का, जो बोनस दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, उसको आप लेके और छोड़ दो। आप एक ऐसे पैसे से उसको लो जिससे आपको डिस्टरबेंस ना हो। मतलब जो आलतू फालतू के जो खर्चे आप लोग करते हो ना, उस खर्चे को रोक कर, और उसके बाद आपने अगर इस तरीके के स्टॉक ले लिए ना, और उसको ये समझा कि भाई ये तो दान में, हमने किसी को दान कर दिए हैं, और उसके बाद उसको आपने होल्ड कर दिया सालों साल तक, तो वही पैसा आपको करोड़पति बनाता है। समझ गए फ्रेंड्स? वही पैसा आपको करोड़पति बनाता है। अगर आपने उस पैसे को छोड़ दिया कि भाई ऐसा आर या पार रिटायरमेंट के बाद देखेंगे, तो वही पैसा आपको करोड़पति बना सकता है। वो
वो ये साइकोलॉजी आपको करोड़पति बना सकती है। ठीक है, लेकिन इस साइकोलॉजी के कितने ऐसे लोग हैं जो इस साइकोलॉजी को लेके चल रहे हैं? शायद बहुत कम लोग हैं फ्रेंड्स। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आपके डीमेट अकाउंट में डबल नज़र आता है, 3 गुना नज़र आता है, तो आप उसको एग्ज़िट कर देते हैं। जब आप उसको एग्ज़िट कर देते हैं, तो फिर दोबारा से कभी ले नहीं पाते आप, ठीक है, उन टॉप क्लास के स्टॉक्स को, और वो आगे डिविडेंड बोनस देते चले जाते हैं, लेकिन आप क्या होता है, जब आप सालों साल बाद जब देखते हैं कि यार हमने ये गलती की है, उसके बाद आपको पछतावा होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपको इन स्टॉक्स में पूरी एनालिसिस करके, कहते हैं ना कि आप लो और उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद ये समझ लो कि इसका जो डिसीजन है ना, वो समय करेगा। टाइम विल डिसाइड। ये डिसीजन आपके हाथ में नहीं है। आपने रिस्क ले लिया है 7500 का, उसके बाद जो 4 करोड़ 75 लाख रुपए है, वो आपको कौन देगा? वो आपको टाइम देगा आपका। ठीक है, आप छोड़ दीजिए। तो इस साइकोलॉजी के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी, ये समझ लो कि बहुत जल्दी, अगर आप सोच रहे हैं ना कि 30 साल में जाके आप करोड़पति बनेंगे, तो आप पहले बन जाएंगे। हो सकता है कि 15 साल में बन जाए, हो सकता है 20 साल में बन जाए, तो उससे थोड़ा जल्दी आप बन जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। देखो, आपने टीसीएस के अंदर भी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, इन्फोसिस के अंदर भी किया, उसके बाद और भी स्टॉक्स हैं ऐसे टॉप क्लास के जिनके अंदर किया, तो क्या होगा? जो आपका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, वो जब कंपाउंडिंग करेगा ना, तो एक एक स्टॉक, अगर मान लीजिए एक एक टाइप का जो स्टॉक है, आपको मान लीजिए 50-50 लाख रुपए भी दे देगा, तो आपके पास मान लीजिए 20 स्टॉक है, तो फ्रेंड्स कितना हो गया? 10 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो तैयार हो सकता है। लेकिन आपको इसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको दिखाया कि 4 करोड़ 75 लाख रुपए किस तरीके से बने हैं, सिर्फ लेके और छोड़ दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इन्फोसिस के बारे में पता चल गया होगा कि इन्फोसिस जो कंपनी है, इसने डिविडेंड दे दे के, बोनस दे दे के इन्वेस्टर्स को करोड़पति बना दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके के जो स्टॉक है, उनका हम फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करेंगे, और भी हम स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे जो ईटीएफ के शोले के स्टॉक्स हैं। यदि हमें लगता है कि कोई स्टॉक ऐसा है कि जो कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, जो हमें वो आउटपुट नहीं दे सकता, तो उसको हम एक साइड में भी कर सकते हैं। ठीक है, हम उन स्टॉक को लेंगे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।